अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2B है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हम करने लगे हैं। अच्छा, पार्ट ए में जो है मतलब इस पार्ट क्वेश्चन 3 के जो पार्ट हैं ए बी सी, इनमें दो चीज़ें उसने पूछी हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट पूछी है और डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस के कैश प्राइस में लेंगे और इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो कितना डिफरेंस होगा, लेकिन वो जो डिफरेंस है कह रहा है उसका परसेंटेज की शक्ल में आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंडिंग में है। वो हमें दे रहा है कि 800 कैश प्राइस है, जो कि एक आर्टिकल है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एक्चुअल प्राइस जो है जो कैश में लेंगे तो 800 का होगा। मतलब ये है कि आप जाते हैं किसी शॉप पे, जैसे अक्सर आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में CSD है, वो आपको इंस्टॉलमेंट में चीज़ें देता है। तो अब क्या है कि जब आप जाते हैं शॉप पर तो आप देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं हमने एक एयर कंडीशन लेना था, हमने पूछा कितने का है, वो कह रहे हैं कि जी 800 का है, आप कैश प्राइस पे ले सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो कैश इतना नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट में लेना चाह रहा हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में पे करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो फिर कहेंगे कि ठीक है, हम आपको इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, लेकिन आपको पहले कितने पैसे देने पड़ेंगे, $100 आपको पहले दिन देना पड़ेगा, तो हम आपको एयर कंडीशन दे देंगे। तो जो आपका 100 होगा दैट इज़ द डाउन पेमेंट, जो आपने पहले दिन देनी है वो आपके पास डाउन पेमेंट होगी। और डाउन पेमेंट असल में आलमोस्ट तकरीबन ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली दूसरों की इंस्टॉलमेंट की निस्बत। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो डाउन पेमेंट और बाकी एक ही होती है। तो ये आपके पास जो डिपॉजिट होगा दैट इज़ द डाउन पेमेंट, आपको $100 देने पड़ेंगे। अब वो कहते हैं कि भाई $100 आपने दे दिए, पीछे जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पे आपने 8% हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। लाजमी बात है, आप कैश तो नहीं दे रहे, आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में दे रहे हैं, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कितने ज़्यादा देने पड़ेंगे वो आपको आपको बता रहे हैं कि हम 8% हम आपसे लेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट है। तो हम रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, जब रिमेनिंग अमाउंट निकल आएगी तो फिर हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 8% किसका, रिमेनिंग अमाउंट का। फिर हम देखेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के ज़रिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट, और लास्ट में हमारे पास डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, तो चलिए हम पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट में ये का मकसद है कि पहले कितनी उसकी प्राइस थी, $800 थी। ठीक है, $800 थी जिसमें आपने डाउन पेमेंट जमा करा दी $100, तो आपके पास पीछे $700 जो है आपके पास रिमेनिंग बच गई। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8% ऑफ किसका, 8% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट दैट इज $700। 7, तो इसमें देखें ये थोड़ा सा हम दोबारा नीचे करके लिख लेते हैं, हमें जगह चाहिए, इसको फिर लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8% की जगह यानी परसेंटेज जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड देन 700 एज इट इज़। 2020 कैंसिल, 8 7 $56। $56 वो हैं जो आपने 8% जो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी आपसे 700 पर, वो आपने कितने देने, 56 देने। तो अब आपने इंस्टॉलमेंट के जरिए कितनी अमाउंट पेड, अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, इतना लिखना, अमाउंट टू बी पेड इन बाय इंस्टॉलमेंट आप लिख ले चलें कि इंस्टॉलमेंट के जरिए आपने जो इंस्टॉलमेंट के जरिए आपने कितने पैसे देने। अभी तो ₹700 रिमेनिंग अमाउंट थी, जिसमें से उन्होंने कहा कि भाई $56 आपने हमें इंटरेस्ट रेट भी के हिसाब से जो बनते हैं वो भी देने, तो टोटल आपने जब अभी देने हैं उनको $756 जो है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देने। अब उसने कहा था कि भाई मंथली इंस्टॉलमेंट आपने निकालनी है। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने टोटल भी कितने पैसे उनको देने हैं, $756 आपने पे करने हैं। जो एक्चुअल प्राइस है नहीं टोटल जो क्या है आपके पास। अच्छा, इसमें हमारे पास एक रह गया, हमने निकालना है, हाँ ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। ये है हमारे पास 56। ठीक है, क्या है जी, 56 पे डिवाइड कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई बाय 56। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, सॉरी नहीं 56 नहीं 12, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। अब हमारे पास 12 से क्यों डिवाइड करते हैं मैं बताता हूँ, 756 डिवाइड बाई 12, 63। अब देखिए $63 जो है आपको एक इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब पैसे टोटल कितने देने थे, 756।
756 में 756 आपने पैसे देने और कितना टाइम आपको दिया गया है, 1 साल का आपको क्योंकि टाइम दिया गया है, इसलिए 1 साल का टाइम है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 1 महीने का निकाल रहे हैं, मंथली निकाल रहे हैं, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास $63 आ जाएंगे। अब $63 हमें हर महीने देने हैं और 12 मंथ तक हमने देते रहना। अब उसने हमसे पूछा था कि डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, तो इसमें देखो कितने फालतू पैसे जो है आपके पास देने हैं। 56 आपने एक्स्ट्रा देने, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है ना वो आपने लिखनी है, जो कि $56 है। और एक्चुअल प्राइस कितनी थी उस प्रोडक्ट की, वो 800 थी, क्योंकि कैश प्राइस के साथ निकाल रहे हैं ना। ये तो हायर परचेज एंड कैश प्राइस का यही मतलब है कि हायर परचेज में आपको कितने पैसे फालतू देने पड़ रहे हैं, डिवाइड बाय कैश पे आपको कितने देने पड़ते, मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 परसेंटेज का साइन। जब भी परसेंटेज होते हैं तो 100 साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 से कैंसिल, 8 7 56, तो 7 1 7 पर हमारे पास ये डॉलर का साइन डॉलर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7%। तो यूँ हमारे पास अगर हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो कैश प्राइस और हायर परचेज में जो डिफरेंस है वो 7% का डिफरेंस है। तो पार्ट बी में कह रहा है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है जो 800 का कैश प्राइस पे है, $8,000 का कैश प्राइस पे है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3200 डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एज अ डाउन पेमेंट, यानी पहले दिन जो अमाउंट देनी पड़ेगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पर आपका 10% क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यानी जो फालतू पैसे आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आप हायर परचेज यानी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में चीज़ लेना चाह रहे हैं। टाइम वो दे रहा है 2.5 ईयर्स यानी 2.5 ईयर्स, 2 साल 6 मंथ, यानी आधा साल को 1/2 भी आप लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट सबसे पहले हम निकालेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है कि टोटल उसके पास पहले कितनी थी, $8,000 का प्रोडक्ट था जिसमें से 3200 उन्होंने दे दिए, तो 4800 रिमेनिंग अमाउंट बच गए। अब हमने निकालना है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% ऑफ कितना है जी, 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 4800 है, ठीक है जी, 4800 है। तो ये आ जाएगा जी 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 4800। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अच्छा इसके साथ डॉलर का साइन लगा दें, तो 48 10 480 डॉलर जो है उसको एडिशनल देने पड़ेंगे, किस शक्ल में, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उसे देने पड़ेंगे। अब हमारे पास एक और चीज़ जो हमने निकालनी है, ये थोड़ी सी इसमें चेंज है, इसलिए हमने निकालना है कितने के लिए, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। अब देखें हमारे पास जो 2.5 यानी 2.5 साल में हमने जो पेमेंट पे करने पड़ेगी, लेकिन उसका हमें अभी इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा इसको ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इसको इधर ही बल्कि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 2 2 0 4 और 1 5/2 आ जाएगा। तो अब देखें 2 का टेबल 5 टाइम गया, तो अब हम क्या करेंगे, 5 5 25 और 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता चल जाता है। और 1200 यानी हमें कितने देने पड़ेंगे, $1200 क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी जो एक्स्ट्रा पैसे वो हमसे चार्ज करेंगे। अगर हम कैश इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो हमें $1200 एक्स्ट्रा वो पे करना पड़ेगा इसकी कैश प्राइस की निस्बत। अब देखें अमाउंट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हमें कितने पैसा पे करना है, हमें इंस्टॉलमेंट की शक्ल में इस तरह पे करना है कि रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी थी, हमारे पास है जी 4800 है, $4800 हमारे पास बच गए थे, क्योंकि 3200 तो हम दे चुके हैं, 3200 तो हमने पहले दिन दे दिया, पीछे हमारे पास 48 अभी भी बचता है। उसमें से उसने हमसे कितना चार्ज किया है, 1200, वो कह रहा है कि भाई $1200 तो आपको इंटरेस्ट देना है। तो टोटल आपको देने कितने हैं, $6000 अभी भी आपको रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने पे करनी है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो अब हम चेक करते हैं कि हमें मंथली कितने पैसे देने पड़ेंगे, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितने पैसे बचते हैं, 6000 हमने देने हैं, कितने देने, 6000 देने, ठीक है। नीचे देखो हमने लिखना है मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो जो 2.5 ईयर्स हैं उसमें कितने मंथ होंगे, 30 मंथ्स होंगे, क्योंकि हमने मंथली निकालना है तो 30 मंथ्स हम कह रहे हैं। तो
क्यों? क्योंकि 2 साल में, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 12 और 12 24 महीने, और आधे साल में कितने हो जाएंगे? अगर साल में 12 महीने होते हैं तो आधे साल में 6 महीने, तो यानी कि 2.5 ईयर्स का, थोड़ा सा मेरे 2.5 ईयर्स है ना, तो देखो पहले में 12, दूसरे साल में भी 12 और तीसरे में 6, तो 24 और 6 30 मंथ, 30 मंथ। तो इसलिए हम इसे 30 मंथ से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 3 2 6, 2 ऊपर चला गया, तो $200 उसको देने पड़ेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उसे 200 देने पड़ेंगे। अब देखें, हमने निकालना है डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस का मतलब है कि आपको कितने पैसे फालतू वो चार्ज कर रहे हैं, $1200 फालतू चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअल प्राइस कितनी थी? $8000 थी, $8000 एक्चुअल प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। अब देखिए ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, तो 15%, यानी कि आपको यानी 8 का टेबल 120 पे कितनी दफ़ा जाता है? 120 डिवाइडेड बाय 8 करें ना तो 15 टाइम जाता है, तो 15% आप जो है ना कैश प्राइस और हायर इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसने कहा था कि इन दोनों प्राइसेस में, कि कैश प्राइस में और जो इंस्टॉलमेंट है उन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 15% पे डिफरेंस है, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा था, तो इसलिए हमने उसका परसेंटेज में आंसर दिया। तो ये हो गया। अभी हम सी की तरफ मूव करते हैं, तो वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जी 3 का पार्ट सी है। अच्छा, 3 के पार्ट सी में उसने जो कैश प्राइस दी है वो $1200 दे दिए, डिपॉजिट यानी जो डाउन पेमेंट है वो 200 है, इंटरेस्ट रेट 15% है और टाइम 1 ईयर है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, टाइम उसने ना 2 दी, 1/3 ईयर्स। असल किसी बुक्स थोड़ी चेंज हुई हैं, कहीं पर 1 साल है और कहीं पर 1/3 ईयर्स है, ठीक है। यानी कि 1 साल 4 माह यानी 16 मंथ होते हैं। ये कैसे होते हैं ये मैं बाद में चेंज करके भी आपको बताऊंगा। तो एक्चुअल में ये वैल्यू है, इस वैल्यू के हिसाब से आपकी बुक पे जो के एंड पे जो आंसर है वो इस टाइम के हिसाब से आता है। इस टाइम के हिसाब से आपका वैल्यू थोड़ी चेंज आएगी। दोनों तरीक़ों से मैं बता देता हूँ, जो आपको स्कूल कॉलेज में कराया जाता है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल जो अमाउंट थी वो 1200 थी, जिसमें से उसने कितने दे दिए? 200 एज अ डाउन पेमेंट दे दी, तो $1000 जो है अभी तक उसको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में बकाया देने। इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालनी है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास कितना है जी? 15% किसका है? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है? $1000 है। इसको मल्टीप्लाई कर लें 1/3 यानी टाइम से। जो टाइम है ना, लाजिम बात है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तभी निकलेगा ना कि कितना टाइम दिया हुआ है। हम जब 1 साल दिए होते हैं तो वो तो फिर 1 ईयर हम मल्टीप्लाई नहीं करते 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ वही रहती है। इसलिए अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम है तो वहाँ वो आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर 1 साल दिए वो आप 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें, उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ वही आ जाती है। अब ये देखें 15 आवर, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 100 मल्टीप्लाई बाय $1000, और ये किस तरह हो जाएगा? 3 1 3 और 1 4/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से क्या कर दिया, हमने कैंसिल कर दिया, 1/3 है, यस। अब हमारे पास क्या है? ये 3 का टेबल जो है इससे कैंसिल होता है, 3 5 ज़र 15 हो गए। अब देखो 5 10 ज़र 50 और 50 4 ज़र 200, यानी कि $200 जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। चेक बेशक करना चाहें, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 200 ही आता है। ये हमारे पास आ गया। अब अमाउंट टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, कितने पैसे अभी उसको बकाया थे? $1000 उसका पहले वाले जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से बकाया था। 200 उसने देना है इंटरेस्ट की शक्ल में, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देते हैं, डॉलर का साइन कामा ले लेते हैं। 200 उसने देना है जो इंटरेस्ट रेट है उसकी शक्ल में, तो टोटल अभी तक उसको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में जो पैसे देने हैं वो $1200 देने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट देखिएगा कितने पैसे उसके रहते हैं जी? 1200 उसके रहते हैं। अब टाइम कितना है? टाइम ये है कि 16 मंथ्स है। टाइम कितने हैं? 16 मंथ्स है, क्योंकि मंथली निकालने तो 16 मंथ। अब 16 मंथ कैसे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1/3 है। अब ये तो कंप्लीट ईयर है, ये तो पूरा साल है, यानी कि 1 साल कंप्लीट है।
ये जो है ये कंप्लीट साल नहीं है, साल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इसलिए हम लिखेंगे 1 + 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया। इसे 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 4 12, तो 1 ईयर प्लस 4 मंथ्स। तो असल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और एज 4 मंथ, तो टोटल कितने मंथ हो गए, 16 मंथ्स हो गए। ठीक है, टोटल 16 मंथ्स हो गए। तो इस तरीके से ये जो 1/3 ईयर्स है, इसको मैंने क्या कर दिया, 16 मंथ्स की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें, इसको सिंपल हमने क्या कर लेना है जी, डिवाइड कर लेते हैं। 1200 को डिवाइड अगर करें किससे, 16 से, तो हमारे पास 75 आ जाएगा। उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है $75 उसने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। अब हमने दूसरा निकालना है डिफरेंस इन कैश प्राइस। ठीक है, अब ये है कि डिफरेंस इन कैश प्राइस में हमारे पास कितने फालतू पैसे उसे देने पड़ रहे हैं, $200 उसको फालतू देने पड़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल प्राइस जो है वो कितनी थी, $1200 थी। मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 परसेंटेज के साइन, 20 को 20 से कैंसिल कर दें तो ये वाला डॉलर डॉलर से कैंसिल हो जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 12, 7 परसेंटेज के साइन, 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 3 12, 4 5 20, 0 ऊपर चला गया, तो 50 ओवर 3%। तो अगर हम 50 को डिवाइड करें किससे, 3 से, 3 1 3, पीछे 2 ऊपर से 0, 3 6 18, पीछे क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास 16 2/3%। ये आपकी बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंगली आंसर है, निकाल दिया। अब बेशक वीडियो को पास करके ये उतार लें। अगर हम इसका जो 1 ईयर वाला है वो अगर आपको दे दिया जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमने क्या किया कि इस वाला टाइम को पहले फाइंड किया, अब इस वाले टाइम के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। यहाँ हमने 1/3 किया था, तो अब हमारे पास अगर टाइम 1 साल होगा तो आपने 1 सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास $150 आ जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट, जबकि पिछले वाले में 200 आ रहा था। अब अमाउंट टू बी पेड मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, यानी जो अमाउंट टू बी पेड इन बाय इंस्टॉलमेंट की शक्ल में जो पैसे पे करने हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो फालतू पैसे लगे हैं वो $150 लगे हैं। जो पहले पैसे रहते थे वो $1000 रहता था, तो टोटल $1150 येट टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हमने मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो टोटल कितने पैसे हमारे रहते हैं, 1150। रिमेनिंग अमाउंट है, टाइम कितना है, 1 साल, दैट मीन 12 मंथ्स। इसलिए क्योंकि मंथ की शक्ल मंथली इंस्टॉलमेंट है तो साल को महीनों में चेंज किया जाता है। डिवाइड करेंगे तो $95.83 तकरीबन आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देने पड़ेंगे। फिर डिफरेंस इन अमाउंट की बात करें तो कितने फालतू पैसे देने पड़ रहे हैं, $150। ये देखिए 150। टोटल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो थी वो कितनी थी, कैश प्राइस 1200 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाले 20 को 20 से कैंसिल किया, 150 डिवाइड बाय 12, फिर 4 के टेबल से नहीं 3 के टेबल से, 3 4 12, 3 5 15, 50 ओवर 4 आ गया, फिर 2 के टेबल से, 2 2 4 होते हैं, और 2 का टेबल 25 पे 50 पे 25 टाइम जाता है, तो 25 ओवर 2, फिर डिवाइड करिए सिंपल, तो हमारे पास 12 1/2% आ जाएगा। तो अगर आपको टाइम 1 साल दे दिए जाते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आपको फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं आएगा, अगर आपके जो मेरे पास बुक है, मे बी आपके पास जो बुक हो उसमें हो सकता है उन्होंने ये वैल्यू चेंज की है तो आंसर भी चेंज किया हो। अदरवाइज अगर आपको बुक के अकॉर्डिंगली एज पर, मतलब जो मेरे पास बुक है उसके मुताबिक अगर आपके पास भी आंसर है फिर आपके पास ये वाला टाइम लगेगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ABC। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।